नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवान श्री रजनीश, जिन्हें ओशो भी कहते हैं, की अद्भुत दुनिया देखेंगे। भारत में जन्मे ओशो कोई आम गुरु नहीं थे। वो आग जैसे थे, बागी थे, एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशनरी। उन्होंने पुराने रीति रिवाजों को चैलेंज किया और धर्म की नींव हिला दी। उनके शब्द बिजली जैसे थे, जो हमारे अंदर के सच को दिखाते थे। ओशो की बातें उन लोगों को बहुत पसंद आई जो मीनिंग और सच्चाई चाहते थे। उन्होंने प्यार, ध्यान और आजादी की बात की, जो दिल की गहरी ख्वाहिशों को छूती थी। उनका मैसेज सब जगह फैल गया और हर तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचा। 1981 में ओशो ने अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया, अमेरिका जाना। उन्हें नहीं पता था कि इस सफर में तारीफ और विरोध दोनों होंगे और अमेरिका में स्पिरिचुअलिटी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब मेरे साथ आइए इस रहस्यमयी संत के जीवन और विरासत को जानने के लिए, जिसने दुनिया को बदलने की हिम्मत की। अमेरिका मौकों का देश बुला रहा था। ओशो ने अपने फॉलोअर्स के साथ ऑरेगन में एक आश्रम बनाया। साल था 1981। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था। हवा में उम्मीद थी। ओशो के शिष्य, जिन्हें सन्यासी कहते थे, दुनिया भर से आए। वे उनके प्यार, ध्यान और बदलाव के मैसेज से आकर्षित हुए थे। वे एक स्पिरिचुअल घर ढूंढ रहे थे, एक ऐसी जगह जहां वे सच में जी सके और खुद को एक्सप्लोर कर सके। आश्रम, जिसे रजनीशपुरम कहते थे, इन साधकों के लिए एक रोशनी की तरह था। ये वो जगह थी जहां पूर्व और पश्चिम मिले, जहां पुराना ज्ञान नए आइडियाज से मिला। यहां अमेरिका में ओशो के आइडियाज ने जड़ें जमाना शुरू किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रजनीशपुरम की कहानी में खुशी, झगड़े और बदलाव सब था। सोचिए दोस्तों, धूल से एक शहर बन रहा है। रजनीशपुरम सिर्फ एक आश्रम नहीं था, यह जिंदगी जीने का एक नया एक्सपेरिमेंट था। सन्यासी अपने मरून कपड़ों में सिर्फ साधक नहीं थे, वे बनाने वाले, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन भी थे। सबने मिलकर ऑरेगन के सूखे इलाके को एक हरे भरे कम्युनिटी में बदल दिया। स्कूल, रेस्टोरेंट्स, दुकानें और हवाई पट्टी भी बनी, जो उनकी मेहनत और क्रिएटिविटी दिखाती है। रजनीशपुरम जिंदगी से भरा था, एक विजन और ह्यूमन पावर का प्रूफ। ये एक सेफ प्लेस बन गया, एक ऐसी जगह जहां लोग बिना किसी प्रेशर के अपने असली रूप में रह सकते थे। ये कम्युनिटी लिविंग का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जो सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करता था। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी यूपीएस एंड डाउन्स थे। रजनीशपुरम बिना प्रॉब्लम्स के नहीं बना और दुनिया ने इसे क्यूरियोसिटी और डाउट से देखा। इस एक्सपेरिमेंट के बीच में ओशो की टीचिंग्स थीं। वे कहानियां सुनाने में माहिर थे, पुराने ज्ञान को नए आइडियाज से जोड़ते थे। उनके शब्द बीज जैसे थे, जो रूह में उगते थे। ओशो ने उस प्यार की बात की जो सेल्फिशनेस से परे है, एक ऐसा प्यार जो सबको एक्सेप्ट करता है। उन्होंने ध्यान के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रेजेंट रहने के लिए। उन्होंने सेलिब्रेट करने को इनकरेज किया, अपने फॉलोअर्स से जिंदगी को खुशी से जीने को कहा। उन्होंने हमें याद दिलाया कि जिंदगी बस काटने के लिए नहीं है, बल्कि पैशन और खुशी से जीने के लिए है। ओशो की टीचिंग्स उन लोगों को बहुत पसंद आई जो जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहते थे। उन्होंने खुद को जानने का रास्ता दिखाया, लोगों को अपनी लिमिट्स तोड़ने और अपनी पावर को एक्सेप्ट करने के लिए इनकरेज किया।